अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है बिहार, सुबह शुरू में हिंदी में लिखा है और लिखा है बिहार 11 साल का बच्चा है सोनू। तो उसी के हवाले से ये वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे, उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। अब देखिए कब क्या। यस सर। क्या कहना चाहते हो तुम? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। बेबाकी और भोलेपन का मिश्रण उसे कहते हैं सोनू। 11 साल के सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मेरा नाम अरुण है। सबसे पहले आपने बहुत ही अहम मुद्दे जो हैं वो उठाए नीतीश कुमार के सामने और आपने गुहार लगाई कि आपकी जो शिक्षा है उसमें आपको मदद मिले। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्या वो मदद पहुंची है और अब हालात क्या हैं सोनू? देखिए अभी मदद जो है डीडीसी साहब बुलाए थे और उन्होंने बुला करके बोला, हमने बोला कि सर हमको सैनिक या तो सुमुतल्ला में एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो है कोई मैंने सुमुतल्ला में राज्य सरकार का भी पावर नहीं चल सकता, वो प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सरकार पीछे हट रही है और उनको यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो है पीछे हट रही है सरकार। वचन दी थी, पीछे भी हट रही है। अच्छा, ये बेहद चौंकाने वाली बात है सोनू जो आप बता रहे हैं। और मैंने कहीं सुना था, आपने कहा कि मुझे आर्थिक मदद जो है वो नहीं चाहिए, मुझे एडमिशन जो है मुझे दाखिला दिला दीजिए सैनिक स्कूल में। यही अभी भी आपकी मांग है? यस। अच्छा, और सोनू आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी में? आप क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। IAS। अब मात्र 11 साल के, आपको किसने बताया IAS के बारे में? आप मतलब समझते हैं IAS क्या है? IAS एक प्रशासन है, प्रशासनिक है, जो प्रशासनिक सेवा है जो कि पूरे एक जिला का मालिक जिसको कि कहा जाता है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। वही एक देश को आगे बढ़ा सकता है। और आप खुद 30 बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप और कहां पर? नालंदा में। देखिए पासवान नगर में पढ़ाते हैं। वहाँ पर 35 बच्चा को, जिसमें जो सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जिसके जितना हम जानते हैं उतना हम बताते हैं सर। अच्छा, और वहीं आपने जब नीतीश कुमार से बात की तो आपने ये भी बात की कि आपके जो पिता हैं वो शराब पीते हैं और उसकी वजह से जो सेविंग्स है, बचत है, वो नहीं हो पाती। तो इससे एक और समस्या बिहार की जो है वो सामने आई, वो है कि शराबबंदी के बावजूद जिस तरीके की लत है उसकी वजह से जो घर हैं उनके हालात खराब हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे सोनू? देखिए उस पर यही कहेंगे कि अब उन्होंने सीख ले ली है और वो हमसे बोले हैं कि सीख मिल गई है। अब उनसे उतना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने वो अब शराब और ताड़ी पीना जो है छोड़ चुके हैं। अच्छा, और वैसे वो काम क्या करते हैं आपके पिता? जी पानी पीजिए और आराम से आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। मैं इस पर भी आपसे जानकारी चाहूंगा सोनू कि आपने कहा सरकार भी पीछे हट रही है, तो उस पर अब आपका अगला क्या कदम होगा? आप इतनी बेबाकी से मुख्यमंत्री से बात की है, आपने तेज प्रताप यादव से भी आपकी बात हुई वीडियो कॉलिंग के जरिए, वहां पर भी आपने बेबाकी दिखाई जहां पर आपने कहा कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। पहले वो वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद जो आपने फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगाया है सरकार के वादों पर, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। ये तेज प्रताप के साथ वीडियो जो है सोनू की, वो देखिए। सही एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा हम।
पक्का डॉक्टर बनोगे इंजीनियर? क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, क्या बनना है? ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो, ठीक है? तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। अगर हम IAS बनते हैं आपका आभार रख सकते हैं सर, ये हम बता सकते हैं कि आप जो है ये वीडियो देखते हुए फिलहाल सोनू के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही थी। सोनू, आपको अपने आप पर गर्व तो जरूर महसूस होता होगा, पर मुझे अब बताइए, आपने जो शुरुआत में कहा कि सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप चाहते हैं सैनिक स्कूल में दाखिला हो जाए, क्यों सरकार के लिए इतना मुश्किल है आपको ये ऑफर करना? देखिए, अभी DDC साहब बोले हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं आई। अच्छा, जब तक हम उनसे बात नहीं कर लेते कि उन्होंने क्या बोला है, जब तक हम पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी उन पर थोड़ा विश्वास भरोसा है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आश्वासन दिए हैं, तो विश्वास तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल विश्वास रखिए, और जैसा आपने कहा पीछे नहीं हटेंगे, पीछे मत हटिए, लेकिन वही जो एक शिक्षा है वो हर एक बच्चे का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, और ऐसे में सरकार सरकारी स्कूलों की के जरिए ये मदद जो है वो बच्चों तक पहुंचाती है। आपके वहां जो सरकारी स्कूल हैं, जो स्थानीय सरकारी स्कूल हैं, उनके क्या हालात हैं, अगर आप उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, अभी तो उसमें बहुत सी जो है, बच्चा से पूछिएगा, तीसरा का क्लास का बच्चा है, कक्षा का बच्चा है, उससे पूछेगा कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो वो बता नहीं पाएंगे। और जिससे इसी प्रकार से मैंने दिक्कत होती है, स्कूल में ये सब बताया जाता ही नहीं है। और आपने अपनी एक वीडियो में आपके जो अध्यापक हैं उनके बारे में भी बात की कि अंग्रेजी के कोई अध्यापक हैं वो आपको ठीक तरह से भी नहीं पढ़ा पा रहे थे। हाँ, उनको तो अब तो देख ही चुके होंगे कि उनको सवाल पूछा गया तो वो नहीं बता पाए आपको, जिससे मैंने उनका नियुक्ति आखिरकार क्या होगा, कौन, इसी पर बात पर अब चर्चा कीजिए। ठीक है, लेकिन आप IAS को बखूबी समझते हैं कि उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो आप नेता बनना चाहते हैं सोनू? आप चाहते हैं कि आप नेता बनकर लोगों की मदद करें? DM किसी के अंडर काम नहीं होता, DM जो है सहयोगी होता है बिहार सरकार के। कोई सरकार जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री का वो सहयोगी होता है, उनसे वो सलाह लेकर के काम करते हैं, इस प्रकार उनके अंडर वो नहीं रहता। और जब मैं DM बनूंगा तो मेरे तरफ से 2 कानून रहेंगे। एक कानून तो मैं बता दिया हूँ कि कंप्लेन बॉक्स का रहेगा, जो मेरा अथी रहेगा वो मेरे अंडर में रहेगा, क्योंकि DM को उसी पर काम करना चाहिए। और जो है 1 घंटा हम कहाँ पर क्या विकास का, वो सब तो जनता दे देगी हमको। और ये सब मैंने छुट्टियां स्कूलों में देना है, ये सब का निर्णय शिक्षक नहीं करेंगे, ये सब का निर्णय हम करके वहां पर मैसेज आएगा, और मैसेज जा करके पूरे टीचर से सिग्नेचर होकर के जब तक मेरे पास नहीं आता, जब तक छुट्टी स्कूल में नहीं मिलेगी, ऐसा सख्त कार्रवाई रहेगी। बहुत उम्दा ख्याल है आपके, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, कौन सा विषय आपका सबसे पसंदीदा है? देखिए, मेरा सबसे पसंदीदा विषय है हिस्ट्री और इंग्लिश, जो कि हिस्ट्री भी पढ़े नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है सुनने में, और इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़े हैं, क्योंकि इंग्लिश तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। तो आप किससे पढ़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं अंग्रेजी? जैसे अंग्रेजी हम थोड़ा बहुत, मैंने जो हमको क्वेश्चन पता रहता है उसका आंसर हम मोबाइल पर ढूंढते हैं और उसका याद करते, उसको जो है याद करते हैं। अरे वाह, और जिस तरीके से आप IAS की फुल फॉर्म भी बताते हैं ना, वो भी दिल छू जाता है। बताइए, बहुत सारे बड़े लोग अडल्ट्स होंगे, उन्हें शायद इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, IAS की फुल फॉर्म। यस, IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बढ़िया। तो सोनू, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपके क्या शौक है? आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये बात जाहिर है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और उम्मीद करते हैं कि
जल्द आप तक जो मदद है वो जरूर पहुंचे और हमारे जरिए एक बार फिर से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि ये मदद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और अभी तक आपको दाखिला नहीं मिला है। Yes. आपके क्या शौक है, पढ़ाई के अलावा क्या करना पसंद है सोनू? हमें पढ़ाई के अलावा और जो है क्या कहता है भाषण जो सुनना है वो बहुत पसंद है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक चैनल है नरेंद्र मोदी और एक है नरेंद्र मोदी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इन दोनों पर वो बहुत सारे जो है जीवनी सुनाते हैं। जीवनी सुनना ये जो है मेरा ज्यादा हॉबी है। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी के भाषण में आपको? अगर कोई खास वाक्य आपको अच्छा लगा हो, उनका कोई डायलॉग आपको अच्छा लगता हो? वो जो है उनको बारे में उतना तो नहीं जानते, लेकिन वो एक चैनल खोले हुए हैं जिनमें कि 5 सितंबर में जैसे सिमुलतल्ला हो गया, नवोदय हो गया, ये क्या कहता है सैनिक हो गया, उन सबको बच्चों को वहाँ वो बुलाते हैं और उनसे मैंने सवाल पूछने के लिए बोलते हैं और उसके बाद उसका जवाब देते हैं और वो जवाब इस प्रकार देते हैं कि उनमें किसी न किसी का जीवनी अवश्य रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जीवनी के बारे में भी वो बात जरूर करें, आपके जीवन के बारे में भी जरूर बात करें। आखिरी के 2 सवाल सोनू मेरे पास हैं आपके लिए। अब सबसे मतलब सेकंड लास्ट सवाल जो आपके लिए है वो तो यही कि अब आप आगे जब पढ़ेंगे, जब आप स्कूल में चले जाएंगे, तो क्या अपने इलाके के लिए आप करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के लिए, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं? 35 बच्चों को आप खुद पढ़ाते हैं 11 साल के होकर। मैं पूरे बिहार के लिए करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा एडमिशन होता है तो मैं बिहार सरकार से एक और अथी करना चाहता हूँ कि भाई कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था आप देते हैं, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें अफसरों की गलती है। वो लोग करप्ट हो चुके हैं, शिक्षक करप्ट हो चुके हैं। इसमें शिक्षक की गलती है कि वो जो है अब सरकार को सब दोष दे रहे हैं। तो सरकार को इसमें कोई दोषी नहीं है, क्योंकि सरकार हर स्कूल के अगर निरीक्षण करेगी तो अब से हजारों स्कूल हैं बिहार में, निरीक्षण करते करते ही 5 साल उनको बीत जाएगा। आखिरी सवाल इसलिए जी जिला शिक्षा पदाधिकारी को वहां पर जाना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए ना, और जो वहाँ के हेड मास्टर है उनको देखना ना चाहिए कि हमारे लाइटिंग में क्या है, हमारे स्कूल में क्या नहीं आया, क्या आना चाहिए, ये सब उनको देखना चाहिए। तो वो नहीं दे करके क्या माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाएंगे गाड़ी लेकर के, वहाँ फेमस हो गया तो क्या? हम उनको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप स्कूल घूमिए और देखिए, हम उनसे केवल ये बोल रहे हैं कि अफसरों पर आप थोड़ा ज्यादा प्रेशर दीजिए, क्योंकि उधड़ कावड़ जमीन हो गया है, जाएंगे तो गाड़ी फंस भी सकता है, इसलिए प्रेशर उस पर डालिए, प्रेशर डालिए। तो चलिए, मेरा जो है सिमुलतल्ला या तो सैनिक, दोनों में से किसी एक में एडमिशन करवा दीजिए। तो आपने जो एमएलए हैं उनसे बात की है, तेज प्रताप यादव, आपने मुख्यमंत्री से बात की है। फिलहाल आखिर में जैसे आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री को भी बहुत ही गौर से सुनते हैं, आखिर में उनके लिए कोई संदेश आपके पास हो तो उससे इस चर्चा को हम समाप्त कर सकते हैं। उनके लिए एक ही संदेश है कि वो जो है उनसे मिलना चाहते हैं, और अगर ये सिमुलतल्ला में एडमिशन नहीं करवाना चाहते तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि सिमुलतल्ला या तो सैनिक स्कूल, इन दोनों में से किसी एक में आप एडमिशन करवा दीजिए जिसमें आपको आसान लगे, ताकि जो है हम आगे बढ़ सके। अब देखिए सर, एक बच्चा आगे बढ़ेगा, हजारों बच्चे की जिंदगी बनेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पैसे कमाना नहीं, हमारा लक्ष्य है एक अच्छे IAS ऑफिसर होने के नाते उनको सेवा, जनता को सेवा करना चाहते हैं इस प्रकार कि जनता जो है नेता बनकर मैं नहीं, एक अधिकारी बनकर उनको सेवा करना चाहता हूँ। मैं हर 6 महीने पर हर प्रखंड में मैं घूमूंगा, जो गांव में घूमूंगा उसमें देखूंगा कि किसका क्या परेशानी, और कंप्लेन बॉक्स में चिट्ठी देने की आदेश रहेगी, जैसा कि आप नायक फिल्म में देखे होंगे, ये कंप्लेन बॉक्स रहता था जिसमें कि सभी लोग अपने परेशानी का चिट्ठी डालते थे। मैं वही पूछने वाला था कि आप नायक फिल्म से भी इंस्पायर्ड जरूर लग रहे हैं, लेकिन आप राजनीति में नहीं आना चाहते और आप चाहते हैं कि आप DM बनकर लोगों की सेवा करें। मात्र 11 साल के आप हैं और अभी आप 35 से 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो सेवा की जो आपका सफर है सेवा का, वो
शुरू हो ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो गुहार इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी थी, वही गुहार इन्होंने प्रधानमंत्री के आगे भी फिलहाल हमारे जरिए यहाँ पर रखी है। इसकी वीडियो या इस बातचीत को देखकर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ जो चिंतन है वो करने को भी सोनू की बातें मजबूर करती हैं कि क्या हालात शिक्षा के ग्राउंड लेवल पर है। इसी के साथ ही ये फिलहाल चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। मेरा नाम है अरुण सिंह, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। जी दोस्तों, आपने देखी सोनू की कितनी प्यारी वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। इतना छोटा सा बच्चा 11 साल का और 5वीं क्लास का स्टूडेंट, और इतने सारे बच्चों को वो पढ़ाता भी है। 35 बच्चों को पढ़ाता है और इतनी छोटी सी उम्र में। और उसने कितने प्यारे प्यारे से उसके ये विचार हैं, कितनी प्यारी सोच है कि वो बनना चाहता है IAS ऑफिसर। और बहुत बड़ी बात है कि वो अभी से इतनी उसका माइंडसेट जो है ना इतना अच्छा है कि वो पहले से उसने फोकस कर लिया कि मैंने क्या बनना है। और आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के हवाले से अगर डिस्कस कर रहा है कि भाई मेरे वालिद साहब शराब पीते हैं और मेरा एडमिशन इसलिए भी नहीं हो सकता प्राइवेट स्कूल में कि मैं जो है ना मेरे वालिद साहब शराब पीते हैं और वो सारे पैसे जो है उसमें खर्च हो जाते हैं। तो ये यानी कि अपने फादर की भी जो है ना अगर वो कोई गलती है तो उसको भी वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो वो ऐसे बच्चे जो है सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। तो लाजिम बात है वो चाहता है कि मैं एक माशरे का अच्छा शहरी बनूं, इस मुल्क की जो है खिदमत करूं। तो अभी से उसने फोकस कर लिया कि भाई मैं IAS ऑफिसर बनूं। तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जब मुख्यमंत्री से डिस्कस करी फ़ोन पर, तो जब भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, आप मेरे अंडर में काम करें। तो आप ये बड़े से बड़ा आदमी भी जो है ना इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता जितनी बड़ी जुर्रत से और हिम्मत से जो है ना इस बच्चे ने कह दी कि भाई मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा। यानी कि अगर कोई बंदा किसी को सपोर्ट करता है कि भाई मैं आपको ये सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मेरे अंडर में काम करना, तो फ़ौरन ही बंदा जो है ना मान जाता है और चापलूसी करने लग जाता है। यार मुझे एडमिशन दिला रहे हैं तो चलो मैं वक्ती तौर पे अगर नहीं भी करे तो वक्ती तौर पे हाँ कर देता, ठीक है जी बिल्कुल साथ मिल के काम करेंगे। लेकिन इस बच्चे के अंदर जो ज़रूरत है वो ये है कि मैं तो इसको सलूट करता हूँ और ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जो है जन्म दिया कि वो इतना सच्चा और इतना हक बातिल है कि भाई हक बात करने वाला कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे अंडर में काम करने, फ़ौरन ही मना कर दिया कि नहीं मैं अंडर में काम नहीं करूँगा, मैं तो खुद जो है ना सर्चिंग करूँगा, देखूँगा जिनकी चिट्ठी आएगी बॉक्स में तो मैं उनके हवाले से जो उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करूँगा। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनना तो ये है कि 4 साल के लिए ही आता है और फिर वो जो अपनी एक अगर अच्छे काम करते हैं कि तो फिर वो बार बार जो है सिलेक्ट होता रहता है। लेकिन ये जो सीट है IAS ऑफिसर की, ये तो लाइफ टाइम सीट होती है, इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता। तो और सोनू के जो विचार हैं वो बड़े प्यारे हैं। अच्छा, इस बच्चे के अंदर एक और ख़ास बात ये है कि लालच नहीं है कि भाई मैं जो है ना IAS ऑफिसर बनने के बाद जो है मैं पैसे कमाऊँगा। ये भी इसने जो है बच्चे ने पहले ही बता दी कि भाई मैं कोई पैसा कमाने के हवाले से नहीं बात करना चाह रहा, मैं तो जो है ना मुल्क और कौम की जो है खिदमत करना चाह रहा हूँ। और ऐसे लोग जो जहाँ पर जो है मामलात जो है ख़राब हैं उन मामलात को जो है मैं सुधारना चाहता हूँ और अच्छे रवाबित जो है अच्छे तमाम तर चीज़ें जो है मैं अच्छा करना चाहता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और जो बच्चे की सोच थी उम्र के हिसाब से जो है ना मैं समझता हूँ कि 40-45 साल वाली बातें कर रहा है और इतना ज़्यादा अच्छा माइंडसेट और चाहता है कि भाई मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ। गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ने की वजह भी उसने बताई कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी कोई पढ़ाई नहीं होती और जिसकी वजह से जो है ना बच्चे जो है वो फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि 11 साल की उम्र में ही इतनी ज़बरदस्त इसने जो है ना वो सोच रखी हुई और फोकस कर लिया कि भाई मैंने ये बनना है। तो ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं हर वीडियो में काफ़ी इस तरह के रिलेटेड काफ़ी सारी मेरी वीडियो हैं जिसमें मैंने ये बात बोली है कि अगर आप काम कोई भी करें, भले वो पढ़ाई हो या कोई काम हो, तो जब तक आप किसी चीज़ को फोकस नहीं करेंगे कामयाबी आपको मिल नहीं सकती। क्योंकि जब आप फोकस करेंगे तो उसी के ऊपर वर्क करेंगे सारी दिन सारी रात जो है ना आप उसके ऊपर जो फोकस करेंगे। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आप फोकस करें और बजाय इसके कि मोबाइल में जो है ना आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई जो है ना जेठालाल को देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है मोबाइल में मिलती हैं लेकिन उसमें फिर टाइम ज़ाया होता है। लेकिन इस बच्चे के अंदर ये खसूसियत है कि मोबाइल को जो है इससे पहले भी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बच्चे ने कहा कि हम इस मोबाइल को इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हम अपनी एजुकेशन को गेन कर सकें। तो मोबाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है ना एजुकेशन को गेन करने के काम आ सकता है और बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मैसेज दें कि भाई इसमें ये वाली ऐप है, आप
तो इससे आप अपनी जो है एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। ये वाली ऐप है, इससे एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। तो ये बच्चा तो पहले ही जो है ना, उसको पहले ये नॉलेज है कि भाई मैं मोबाइल के थ्रू जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है मेरे अंदर जो है, मैं अपनी जो है ना नॉलेज को जो गेन करने के लिए कारामद लेता हूँ कि मैं भी मोबाइल को जो यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। एक दफ़ा फिर मैं इस बच्चे के लिए जो है ना दुआगो हूँ, और आप भी इसके बच्चे के लिए दुआ करें कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर जो है IAS ऑफिसर बन जाए और इसकी जो ख्वाहिशात हैं, इसके जो विचार हैं वो पाया तकमील तक पहुँचें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।